अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखें ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह और साफ नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दिए गए हैं और उनका सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है। पहले हमने 3 तरीके पढ़े हैं। एक हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, दूसरा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा। अब हम इन तीनों में से किसी एक को भी इस्तेमाल करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें इनकी मैं फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकता हूँ। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ। प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 8t को वही तरीका है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है 7t स्क्वायर। अब माइनस 8t को मैंने यहाँ पे ऐसे अंदाज में लिखना है कि उसकी प्रोडक्ट से 7t स्क्वायर आए। तो अगर मैं लिखूं कि माइनस 7t माइनस टी, तो अब देखें इनको अगर हम जमा करें तो माइनस 7t माइनस टी से माइनस 8t आता है और माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और टी स्क्वायर। अब इन दोनों में से टी कॉमन ले लें, टी को कॉमन ले लें तो टी माइनस 7, इन दोनों में से अगेन माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो टी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यों माइनस आया वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब इन दोनों में से टी माइनस 7 को मैंने कॉमन लेना है, टी माइनस 7 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही केस आया कि आइदर t minus 7 is equal to 0 which implies us that t is equal to 7 को इस साइड पे ले आए तो प्लस 7 और t minus 1 is equal to 0 which implies us that t is equal to, अब माइनस 1 को उस साइड पे ले आए तो प्लस 1 आता है, प्लस 1। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट होगा 1 और 7। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में दिया गया है कि 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को उस साइड पे ले जाएं, यहाँ पे दोनों प्लस है, उस साइड पे आके ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इस अगर ये दोनों इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72, ये दोनों इस साइड पे आ गए। अब मैं 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72, अगर मैं लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0 तो हमारे इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसकी फैक्टराइजेशन, ये भी फैक्टराइजेशन से आसानी से हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट से आएगा माइनस 72 एक्स स्क्वायर। अब माइनस 6x को यहाँ पे इस अंदाज में लिखना है कि उसकी प्रोडक्ट से माइनस 72 एक्स स्क्वायर आ जाए। अब अगर मैं लिखूँ माइनस 12x प्लस 6x, तो अब 12 6 72 आता है और x और x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों से x कॉमन ले लें तो x माइनस 12 होगा। इन दोनों में से प्लस 6 को कॉमन ले लें तो x माइनस 6 1 6 1 2 के साथ, तो 6 2 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप 6 माइनस x माइनस 12 कॉमन ले लें, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही केस आया कि आइदर या तो x माइनस 12 is equal to 0 which implies us that x is equal to plus 12 या r x plus 6 is equal to 0 implies us that x is equal to minus 6। तो सोल्यूशन सेट होगा
-6 और 12. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. पार्ट नंबर 3 दिया गया है r² - 4r + 1 = 0. तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सिर्फ x की जगह r दिया गया है. अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता. मतलब मैं 4r को इस अंदाज में नहीं लिख सकता कि उसकी प्रोडक्ट से r² आ जाए. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले इस्तेमाल करेंगे. तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से r = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड्स बाय 2a. आप वैल्यूज पुट करने हैं, इसमें अब हमने वैल्यूज पुट करने हैं. तो a हमारे पास होगा r² की कोफिशिएंट क्या है, 1 है. r² की कोफिशिएंट 1 मतलब a = 1, b = 4 और c = 1. यही वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें तो r = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 4² - 4ac. 4 इंटू a की जगह हमने 1 लगाना है और c की जगह हमने अगेन 1 लगाना है, डिवाइड्स बाय 2 इंटू 1. इसको सॉल्व करें. r = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 - 4, 4 1s are 4 और फिर 4 1s are अगेन 4 डिवाइड्स बाय 2. r = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइड्स बाय 2. r = -4 प्लस माइनस, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइड्स बाय अगेन 2. r = -4 प्लस माइनस 4 को मैं अगर 2² लिखूं तो मतलब इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2² अगेन = 4 है, डिवाइड्स बाय 2. r = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैंने पहले वीडियोस में ये सारे बातें मैं आपको बता चुका हूँ. 2 के ऊपर स्क्वायर है और 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब 2 अपने आप को स्क्वायर रूट से निकाल सकता है. ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. टू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 और 3 स्क्वायर रूट में रह जाएगा, डिवाइड्स बाय 2. r = इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो -2 प्लस माइनस 2 तो कॉमन में आ गया है और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइड्स बाय 2. 2 के साथ कैंसिल हो गया. r = -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है x × x + 10 = 10 × -10 × -x. क्वेश्चन सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस खत्म करते हैं. तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², अब x को 10 से मल्टीप्लाई करें तो +10x = अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 10s are -100 और अब 10 को -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10x. इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे तो x² + 10x -10x इस साइड पे आएगा तो +10x और -100 इस साइड पे आएगा तो +100 = 0. x² + 20x 10x + 10x = 20x + 100 = 0. आप क्वेश्चन को देखें तो मैं तो फैक्टराइजेशन के तरीके से हल कर रहा था, लेकिन आप देखें तो ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला है. कैसे देखें, x² + 2 × 10 × x + 10
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। मैं लिखूंगा x प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म होता है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले ले, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले ले, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अगर स्क्वायर रूट से निकल भी आए तो अगेन 0 रहता है। तो 10 को उस साइड पे ले जाए तो x इज इक्वल टू -10। बस दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Question number 5. The equation y plus 13 into y plus a has no linear term. Find the value of a. यहाँ पे हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन लिखा है, वैसे ये इक्वेशन यहाँ पे दुरुस्त लफ्ज़ नहीं लगता, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना चाहिए था, क्योंकि ये इक्वेशन हमें मतलब ये इक्वेशन के लिए हमें इक्वलिटी की साइन ज़रूर चाहिए होती है। बहरहाल हम इसे अलजेब्रिक कहे या कुछ भी कहे, लेकिन हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 13 को y प्लस a के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। अगर y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई a प्लस ay। अब 13 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस 13y और 13 मल्टीप्लाई a प्लस 13a। अब इनमें से देखें, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इनसे y कॉमन ले लेते हैं तो y स्क्वायर प्लस, अगर इन दोनों में से y हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे a बचता है प्लस यहाँ पे 13 बचता है और प्लस 13a अपनी जगह पे आएगा। देखें, y स्क्वायर प्लस ay प्लस 13y प्लस 13a, तो इन दोनों में से मैंने y को कॉमन लिया, तो y को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 13 बचा। अब क्वेश्चन को हम देखें तो कहते हैं कि हैज़ नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म हम y को कहते हैं, y को हम कहते हैं ये इसका लीनियर टर्म है। देखिए, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। क्यों? अगर ये y कब मतलब या इस इक्वेशन से गायब होगा, मतलब ये नहीं होगा अगर a प्लस 13 0 कर दें हम, तो y ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि y अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो मतलब 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे द एक्सप्रेशन will have no linear term। इस एक्सप्रेशन में लीनियर टर्म नहीं होगा इफ अगर a प्लस 13 को हम 0 कर दें, तो अब 13 को उस साइड पे ले जाएं तो a इज इक्वल टू -13 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज x इज इक्वल टू 1 एज ए सॉल्यूशन, व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन। ये दिया गया है क्वेश्चन और बताया गया है कि इसका एक सॉल्यूशन 1 है, दूसरा आपने फाइंड करना है। तो देखें, ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो अगर इसमें हम x की वैल्यू पुट करें तो देखें क्या बनता है, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। a इंटू 1 1 जार 1 प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 3, मतलब a प्लस 5 इज इक्वल टू 3।
5 को उस साइड पे ले जाए तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 और a इज इक्वल टू माइनस 2। a की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इसी a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो क्या a की जगह हम माइनस 2 लगाएं और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। अब देखें तो क्या करें, 3 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सारों से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो बीच में जो भी माइनस हो वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस हो वो माइनस हो जाते हैं। अब सबको -1 पे डिवाइड करें, इसको भी -1 पे डिवाइड करें, इसको भी -1 पे डिवाइड करें, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम देखें तो ये फैक्टराइजेशन मेथड पे हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, 3 2 आर 6 और x स्क्वायर। तो -5x को हमें इस अंदाज में लिखना है कि इसके प्रोडक्ट से 6x स्क्वायर आ जाए। अगर मैं लिखूं कि -3x माइनस 2x तो -3x माइनस 2x से -5x आता है और मल्टीप्लिकेशन से माइनस माइनस प्लस, 3 2 आर 6 और x स्क्वायर। अब यहाँ से x कॉमन में ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2x माइनस 3 कॉमन में ले लें तो x माइनस 1 बच जाएगा। अब देखें इज इक्वल टू 0। वही कैसे, दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आइदर या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उस साइड पे ले जाए तो 2x इज इक्वल टू -3 इस साइड पे आएगा तो +3 बन जाएगा। 2x डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाई 2, दोनों को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 3/2। अच्छा, एक सोल्यूशन उन्होंने हमें दिया था कि x इज इक्वल टू 1 और दूसरा सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 3/2। तो सोल्यूशन सेट होगा 1 और 3/2। अब देखें अगर इस x माइनस 1 को भी 0 को बराबर लिया जाए और -1 उस साइड पे चला जाए तो x इज इक्वल टू 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। रूट्स, हम जो सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं उसे हम रूट्स भी कहते हैं। इसका सोल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है और जो भी आंसर आए उसको एक दूसरे से माइनस करना है। जो भी पॉजिटिव आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस बताया है, पॉजिटिव डिफरेंस जो भी आंसर प्लस में आया हो वही हमने लिखना है। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन सेट मतलब है रूट्स मालूम करने हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलो क्वाड्रेटिक फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस इंटू -7, एक माइनस ये और एक -7 के साथ अपना माइनस है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -7
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हमने 1 लगाना है और सी की जगह हमने माइनस 9 लगाना है, डिवाइड्स बाय 2a मतलब 2 इंटू ए की जगह 1। अब माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 जार 49 माइनस माइनस प्लस और 9 4 जार 36 डिवाइड्स बाय 2। x इज इक्वल टू 49 प्लस 36, यहाँ पे ऐड करते हैं 49 प्लस 36 इज इक्वल टू 5 1 कैरी और 8 85। तो 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2। 85 की यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 85 5 1 जार 5 और 5 7 जार, अच्छा मतलब है ये 85 इसी हाल ही में रहेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ मतलब है स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं हो सकता। तो यही इसका बस मतलब है आंसर है, रूट्स है। अब रूट्स हमारे पास क्या आए, रूट्स आए 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2 और 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2। ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। आपको बताया था कि एक प्लस में लेना है और एक माइनस में, यहाँ पे प्लस में लिया, यहाँ पे माइनस में लिया। अब इसका डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस, तो सबसे पहले इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव डिफरेंस आया तो ठीक, वरना फिर अगेन इसको इसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2, इससे माइनस करते हैं इसको 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2। अब 2 जो कि काम सेम है तो इससे एक ही ले लेंगे, ऊपर आएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 फिर माइनस, फिर इस टर्म को लिखेंगे 7 माइनस असल में माइनस जो है ये इस पर भी है और इस पर भी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आया और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85। ये माइनस जो है ये इसका भी है और इसका भी है, तो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। अब देखें -7 और +7 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2। नेक्स्ट 85 स्क्वायर रूट और 85 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइड्स बाय 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया और जो डिफरेंस आया वो है स्क्वायर रूट ऑफ 85। ये पॉजिटिव डिफरेंस है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे का भी बराबर फ़ायदा हो।